जैसे ही बड़ी ईद गुजरी है, सोलर पैनल्स की कीमतें यकदम नीचे गिर गई हैं। तो अब अगर आप अपने छोटे से घर के लिए जिसमें के 2-3 पंखे आपने चलाने हैं, 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको कितनी कीमत आने वाली है। आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ मुकम्मल खर्चा और तफसील बताने वाला हूं, तो इस छोटी सी वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, जैसे ही बड़ी ईद गुजरी है, अचानक ही तमाम सोलर पैनल्स की कीमतें यकदम नीचे आ गई हैं। उसकी मेन रीजन दो तरह की हो सकती हैं। एक तो डॉलर नीचे आ गया और दूसरा जो बजट पास हुआ है उसके वजह से भी सोलर पैनल्स की कीमतें नीचे आई हैं। अब ये उन सोलर पैनल्स की कीमतें नीचे आई हैं जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, जो इंपोर्ट हो रहे हैं, उनकी कीमतों में इस बजट की वजह से तो कमी बेशी नहीं हुई, लेकिन डॉलर के नीचे आने की वजह से जो इंपोर्टेड सोलर पैनल्स हैं उनकी कीमतों में भी मामूली कमी हुई है। तो आज के दिन अगर आप 1 किलोवाट का सोलर लगाते हैं जिसमें कि आप अपने 2 से 3 पंखे चला लें, लाइटें चला लें, एलईडी बल्ब चला लें या एक आधा इन्वर्टर फ्रिज चला लें, जो कि मुसलसल चलता है गर्मियों में, जिसकी वजह से आपका बिल भी ज्यादा आता है, तो अगर आप इनको सोलर के ऊपर कन्वर्ट करवा लेते हैं तो आपको कम से कम खर्चा कितना आने वाला है और आपको उससे बिजली की बचत कितनी होने वाली है। कितनी सोलर प्लेटें आप अगर लगाएं तो सारा दिन आपके पंखे इस सोलर सिस्टम के ऊपर चल सकें, और इन्वर्टर कौन सा लगाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, मैंने एक सोलर इंस्टॉल किया जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेटें लगाई हैं 370 वॉट की। इंशाल्लाह रोजाना सोलर की करंट सिचुएशन के ऊपर 2 वीडियोस आया करेंगी, जिसमें के सोलर का आज का रेट क्या है और दूसरा आज के रेट के हिसाब से आपके लोड के मुताबिक आपको कितना सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। तो अगर आप ये तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं, सोलर सिस्टम की करंट कीमतों के बारे में बाखबर रहना चाहते हैं, तो चैनल के ऊपर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। तो एक अदद यूपीएस और बैटरी ऑलरेडी लगी हुई थी। इन्वर्टर जो है वो सोलर इन्वर्टर है, लेकिन वो एक PWM सोलर इन्वर्टर है। 2 सोलर पैनल्स लगाए हैं 370 वाट के, जो कि जोनर्जी के हैं। एक अदद हमने सिमटेक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया, जो कि हाइब्रिड है। हाइब्रिड होने का मतलब ये है कि भाई जैसे ही सूरज तुलू होगा ये आपकी वापडा को बंद कर देगा और सोलर से आपकी बैटरी को चार्ज करके इन्वर्टर को चलाने वाला है, आपके घर का लोड चलाने वाला है। लेकिन जैसे ही शाम के टाइम सूरज गुरूब होगा ये आपके लोड को वापडा के ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो इससे होगा ये कि आपको मैनुअल जो है अपनी वापडा बंद नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सारा काम होता रहेगा और आपको माहाना बिजली के बिल में बड़ी बचत देखने को मिलेगी। तो अगर आप सिमटेक का ये वाला MPPT हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर हमसे परचेज करना चाहते हैं तो इसकी कीमत 26,900 है। वैसे ये 26,500 का आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। याद रहे, तमाम ऑर्डर्स एडवांस पेमेंट के साथ बुक किए जाते हैं। आप अपना एडवांस पेमेंट करेंगे, एड्रेस देंगे, नेम देंगे, मोबाइल नंबर, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये जो सिस्टम है ये 12 वोल्ट का है और जो ऊपर से हमें सोलर पैनल से वोल्ट्स आ रहे हैं वो तकरीबन कोई 37 से 38 वोल्ट्स हैं। क्योंकि दोनों सोलर पैनल पैरेलल में लगे हुए हैं तो इसलिए 14 से 15 एम्पियर्स हैं। और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर यही काम करता है कि आपके ज्यादा वोल्ट्स को 12 वोल्ट में तो कन्वर्ट करता ही है, लेकिन आपके कम एम्पियर्स यानी कि 14 से 15 एम्पियर को ये 37 से 38 या जितनी पावर दरकार होती है उतने एम्पियर बढ़ा कर देता है। ये आपकी पावर का लॉस नहीं करता है। इसके बरक्स अगर आप PWM लगाते हैं तो वो उतने ही एम्पेयर आपको आउटपुट के ऊपर देने वाला है जितने इनपुट के ऊपर मिलेंगे। और वोल्ट्स तो वो अगर आप 40 वोल्ट देंगे तो उसे कन्वर्ट 12 वोल्ट में करेगा ही, लेकिन एम्पेयर को नहीं बढ़ाने वाला, यानी कि आपकी पावर का लॉस करने वाला। इन सोलर पैनल्स को मैंने सोलर मल्टीमीटर लगाकर भी चेक किया, रिजल्ट आपके सामने है। दोनों सोलर पैनल्स को पैरेलल में करके मैंने मीटर के साथ लगाया है। जोनर्जी के ये 2 सोलर पैनल है 370 वाट के। तो ये आपको मीटर के ऊपर जो रिजल्ट शो हो रहा है उसमें आपको 570 वॉट जो मीटर है वो दिखा रहा है। अब आपके एक जो फैन है वो तकरीबन 100 वॉट का होता है, तो अगर आपने 3 फैन चलाने हैं तो तकरीबन आपको 300 वाट तो दरकार है। उसी के साथ साथ लाइट्स को देख लें,
या इन्वर्टर फ्रिज को देख लें, इन्वर्टर फ्रिज आपकी तकरीबन 200 वाट ले रही होती है और लाइट्स तकरीबन आपकी 12 वाट की अगर लाइट लगी हुई है, 5 लाइटें भी चला लेते हैं तो 60 वाट आपके तकरीबन यही बन जाते हैं। तो अगर आप जोनर्जी 370 वाट के 2 सोलर पैनल लगाते हैं जो कि इस टाइम तकरीबन कोई 27,000 रुपए का है, पहले जो इसका रेट था वो तकरीबन 35,000 के नियर अबाउट था। तो अगर लोकल असेंबल्ड लेते हैं किसी लोकल कंपनी का तो तकरीबन ये आपको 25,000 का भी मिल सकता है, क्योंकि बजट के बाद जो लोकल की प्राइसेस है वो कम हो चुकी हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लेते हैं सिमटेक का तो ये तकरीबन 26,500 रुपए का है। वायर शायर लेते हैं और एक अदर स्टैंड लेते हैं तो टोटल खर्चा ये आपको तकरीबन कोई 90,000 के नियर अबाउट आने वाला है। तो इसमें अगर आप एक सोलर पैनल लगाते हैं 550 वाट का तो वो तकरीबन आपको कोई 47 से 48,000 रुपए का मिलने वाला है। एक सोलर पैनल किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, जिनको JA सोलर या फिर आप कैनेडियन या लोंजी सोलर पैनल लेते हैं तो वो आपको तकरीबन कोई मैक्सिमम 450 वाट के नियर अबाउट मैक्सिमम पावर देने वाले हैं। अगर आप बायफेशियल लेते हैं तो 480 490 वाट के नियर अबाउट आपको एक सोलर पैनल से पावर मिल जाएगी। तो उसमें आपको थोड़ी सी कमी हो जाएगी, कोई 85,000 के नियर अबाउट आपका सिस्टम लग जाएगा अगर आपने यूपीएस ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी सोलर के करंट रेट के हिसाब से 1 किलोवाट की वीडियो। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं मुख्तलिफ लोड के साथ, यानी कि एसी को लगाने के साथ आपको कितना सोलर का खर्चा आने वाला है, तो डेली मैं 2 वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। तो चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।